फ्रेंड्स एक बार फिर हम आपके लिए नौकरी की नई जानकारी लेके आए हैं दोस्तों। CSIR यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निकाली 7 वैकेंसी दोस्तों। ये वैकेंसीज है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो दोस्तों अप्लाई करने की जो इनकी तिथि शुरू हो जाएगी मंडे से, यानी कि 10/2/2025 से शुरू हो जाएगी 9:30 बजे के बाद। और अंतिम तिथि इसकी है दोस्तों 12/3/2025 6 बजे तक जो आपने अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फीस आपकी लगनी इस एप्लीकेशन के लिए 500 रुपये। और आज ये इन्होंने ऐड निकाल लिया है, तो मंडे से इसकी जो है आपकी अप्लाई करने की, रजिस्ट्रेशन करने की तारीख शुरू हो जाएगी 9:30 बजे के बाद। दोस्तों आगे पोस्टों की जानकारी लेने से पहले आपको एक बार हम जरूर कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे जॉब्स की। दोस्तों पोस्टों की बात करें, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं दोस्तों। तो पोस्टों की डिटेल इस प्रकार है दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की एक पोस्ट है दोस्तों। इसकी पे की बात करें तो 19,900 से लेके 63,200 तक ये बेसिक पे है। पे लेवल 2 है। 28 साल इसके लिए उम्र चाहिए दोस्तों, एज ऑन 12/3/2025। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 चाहिए और इट्स इक्वलेंट जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट की अगर हम जॉब प्रोफाइल के बाद, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन दी फंक्शन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड वन असाइंड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो आपका वर्क प्रोफाइल होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम होगा जो भी है। इसके अलावा आपको ऑफिस में काम दिया जा सकता है आपके वर्क प्रोफाइल के हिसाब से। दोस्तों अगली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में है। इसमें अनरिजर्व 2 पोस्ट हैं और एक SC को जाती है पोस्ट। इसमें भी सेम पे स्केल वही है 19,900 से लेकर 63,200। सेम क्वालिफिकेशन +2 चाहिए और वर्क प्रोफाइल भी वही एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है, और जो भी आपको उस टाइम काम वहाँ पे दिया जा सकता है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की परचेज और स्टोर में है एक पोस्ट है, वो अनरिजर्व को जाती है। इसका भी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम पे स्केल है जो हमने ऊपर अभी आपको बताया है दोस्तों। अगली पोस्ट है दोस्तों जूनियर जूनियर स्टेनोग्राफर की, हिंदी और इंग्लिश की। दोनों में से आप किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या इंग्लिश, या बोथ आप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको दोनों आती हैं तो। दोस्तों इसमें एक अनरिजर्व को जाती है और एक ST को जाती है। बेसिकली 2 पोस्ट हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। और इसकी जो बेसिक है असिस्टेंट से ज़्यादा है दोस्तों। इसकी 25,500 से लेकर 81,100 है। 27 साल इसकी उम्र चाहिए, +2 इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। जो इसका वर्क प्रोफाइल की बात करें तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेक्रेटरी स्टेनोग्राफिक टाइपिंग एंड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज एन मैन असाइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली इसमें काम है जो टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का जो डिक्टेशन लेने का काम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इसमें आपका काम रहने वाला है दोस्तों। आगे बात करें हम स्किल टेस्ट की बात करें तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की जितनी भी पोस्टें हैं जनरल, फाइनेंस और परचेज की, तो इसमें दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होएगा आपका 35 वर्ड पर मिनट, और या हिंदी टाइपिंग टेस्ट होएगी जो भी आपने इसमें अपने फॉर्म में सेलेक्ट किया होगा। और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हो, यानी 30 की स्पीड से आपने निकालनी है। अगर आप 30 की वर्ड से पास कर जाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो दोस्तों अगले स्टेज के लिए। तो दोस्तों टाइम आपको जो अलाउ किया जाएगा 10 मिनट का किया जाएगा। उस 10 मिनट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड टाइप करने हैं। तो अगले जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो डिक्टेशन होगी 10 मिनट की, इंग्लिश और हिंदी में जो भी आपने ऑप्शन ऑप्ट की होगी, इंग्लिश या हिंदी में से। और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका टेस्ट होएगा, यानी कि आपने 80 वर्ड पर हिसाब से एक्यूरेट डिक्टेशन लेनी है और उसको ट्रांसलेट करके टाइप करना है दोस्तों। अगर आगे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो दोस्तों जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट का जो होएगा टेस्ट होएगा दोस्तों, ओपन रिटन एग्जामिनेशन होएगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा। इसी तरह जूनियर स्टेनोग्राफर के भी जो है उनका भी टेस्ट होएगा, रिटन एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट के अलावा जो हमने ऊपर स्किल टेस्ट की बात की, उसके अलावा ये
टेस्ट रिटर्न अपना होना है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, सिलेबस की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस है उसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो सिलेबस है जो कंप्यूटर बेस्ड और OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जामिनेशन होना है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन विल बी सेट अप इन बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। जो सिलेबस आएगा +2 बेस आएगा और 200 क्वेश्चन होंगे और टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा दोस्तों। अगली बात करें पार्ट 1 पेपर की बात करें तो मेंटल एबिलिटी का होगा पार्ट 100 नंबर का होएगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन होएगा सॉरी, और 200 मार्क्स इसमें मैक्सिमम, यानी कि एक क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। और कोई नेगेटिव, सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ ही नहीं है। दूसरा पेपर होएगा आपका 1 घंटे का, ये इसमें जनरल अवेयरनेस का 50 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज का 50 नंबर का होगा। जो जनरल अवेयरनेस का वो 150 मार्क का होएगा और जो दूसरा अपना इंग्लिश लैंग्वेज वो भी 150 मार्क का होगा। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्क है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो उसका 1 नंबर आपका कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपरों में। आगे चलें स्कीम ऑफ कंप्यूटर फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी वही कंप्यूटर बेस्ड और OMR बेस्ड मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन वही इंग्लिश और हिंदी होगा, +2 चाहिए, 200 क्वेश्चन होंगे और वही 2.5 घंटे 2 घंटे का इसमें होएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर विद 3 पार्ट्स। पेपर दोस्तों आपका एक ही होएगा पर उसमें 3 पार्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस का 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस का 50 नंबर, इंग्लिश का 100 नंबर, जो हमने ऊपर अभी जिसकी हमने बात की है उसी के बारे में बात है। और वही अपने स्टेनोग्राफी के लिए 10 मिनट का डिक्टेशन होगी जो 80 मिनट पर वर्ड के हिसाब से होएगी। और वो 50 मिनट में इंग्लिश का अपने ट्रांसक्राइब करना और 65 मिनट में अपने हिंदी का ट्रांसक्राइब करना है। तो दोस्तों आपने अच्छी तरह से अपनी टाइपिंग और इंग्लिश की या हिंदी की स्टेनोग्राफी की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। रिटन की तो करनी है, पर अपनी जो स्किल टेस्ट है इसकी भी प्रॉपर आपने तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों जो इसमें एज रिलैक्सेशन है वो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को और OBC कैटेगरी को मिलेगी। जो आपने अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, ऑनलाइन आपने cv.res.in पे जाना है। वहाँ जाके आपने जो लिंक अवेलेबल होगा उस पर जाके आपने फॉर्म भरना है दोस्तों। 500 रुपये फ़ीस लगनी है और आपने 12/3 तक आपने अप्लाई कर देना है और अपनी तैयारी शुरू करना है। और अप्लाई करने से पहले एक बार आपने दोस्तों इनके वेबसाइट पे जाके सारे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको ज़रूर पढ़ना है। और नोटिफिकेशन डाउन करने के बाद आपने अप्लाई करना है, पूरी अच्छी तरह से पढ़ के उसको आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों देर ना करें, आज ही अप्लाई करें। एक बार पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ने के बाद अप्लाई करें और हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।